बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। परेशान क्यों है आप कि इमरान खान को लाइव थ्रेट है, शायद कोई हुकूमत कोई ड्रामा कर रही है या वजारत दाखिला कोई ड्रामा कर रही है या पंजाब की लोकल गवर्नमेंट को ड्रामा कर रही है? नहीं, इमरान खान साहब को वाकई थ्रेट है। हाँ, इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा ये थ्रेट जान का है किस किस्म का। क्या किसी सुसाइडर के हवाले से इत्तलात है या किसी प्लांटेड डिवाइस कोई ऐसी हो सकती है जिसपे इमरान खान साहब को निशाना बनाया जा सकता है, या कुछ और? जी हाँ, वो कुछ और का मुझे पता चल गया, वो मैंने आपको बताना है, जिसकी बिना पर यह थ्रेट अलर्ट जारी की गई। उसकी डिटेल भी मैंने आपको बतानी है, वो आपको बताना है। इसके अलावा इमरान खान साहब इस वक्त ट्विटर स्पेस पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस वक्त भी गुफ्तगू कर रहे थे, और जो उनकी अहम तरीन चीज़ें थी वो तो खैर मैं भी आपको दो तीन जल्दी से बता देता हूँ, वो है। लेकिन मेरी बेसिकली इनसाइड स्टोरीज़ जो मेरी एक्सपर्टीज़ है तो मैंने वो आपको साथ शेयर करनी है। हाँ जी, बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब का नाम ECL में डालने के लिए एक पहली मीटिंग कंडक्ट हो चुकी है, और दीगर कुछ अफराद का, उस हवाले से भी मैंने आपको बात करना है। एक ख़बर है, ख़बर का इंटरव्यू है फवाद चौधरी साहब का, जो उन्होंने एक्सप्रेस के एंकर को दिया जी, मंसूर अली खान को, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ नवंबर दिसंबर से वो फ़ौज के साथ हमारे हालात सही नहीं थे, जिसकी बिना पर हमारी हुकूमत गई है। लोग इसको बिल्कुल दूसरे पराए पर ले रहे हैं कि जी दरअसल इसी वजह से हुआ, तो अब जो अमरीकी जो साजिश थी वो वाला मसला नहीं है। तो वो क्या है चीज़ें, वो भी मैंने आपको बतानी, मेरी अभी कुछ लोगों से बात हुई है, एक के बाद एक तमाम चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। हमेशा का रिक्वेस्ट है कि चैनल देख लें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर आगे करना है। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने जी कहा है कि थोड़ी हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान थोड़ी बन नहीं रही थी नवंबर दिसंबर से मुराद वही तमाम चीज़ें आप ले लेना। DG ISI जो थे उस वक्त के जनरल फैज़ से मुतल्लिक कि उनको रखवाने, शायद वो उसी सिनेरियो के अंदर कह रहे हैं। अच्छा, बहरहाल मेरा मानना नहीं है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे पूरे के पूरे रजीम चेंज हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। बहरहाल उन्होंने जो भी कहा उसकी तशरीह भी खुद ही करते रहेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जब इस वक्त ट्विटर स्पेस पर जब बात करें तो पहला उन्होंने जुमला ये बोला था कि कहते हैं किसी भी इदारे के अंदर भी इंसान ही होते हैं, और कोई एक आधा इंसान गलती कर सकता है, लेकिन इदारों को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। ये उन्होंने कहा, तो इसलिए मुझे तसल्ली है कि इमरान खान साहब बिल्कुल सही पर है, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वही पॉलिसी है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बोला कि जी वो PTI मुखालिफ और PTI को ही खटहरे में रखना चाहता है। ये बात कोई नई नहीं है, वो इससे पहले भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा मैं दावे से कहता हूँ कि सारी बड़ी 3 टॉप जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स वर्ल्ड, PTI को ले लें तो हमारे अकाउंट ज़्यादा क्लियर होंगे एज़ कम्पेयर टू उसके। तो ये भी उन्होंने कहा नवाज शरीफ आया तो NRO 2 होगा, क्योंकि पहला NRO परवेज़ मुशर्रफ से ले चुका है और अब दूसरा। तो ये बड़ी क्लियर कट उन्होंने बोल दी है कि जी नवाज शरीफ को लाने में जो भी होगा वो NRO 2 देने के मुतरादिफ होगा। सज़ा याफ्ता बंदा है, और वो अगर इधर आया और सारे केसेस उसके ख़त्म हुए तो ये NRO 2 होगा, तो वो फर्दर उन चीज़ों के ऊपर भी जा रहे जी। अच्छा जी, 2 खबरें और दे दूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी एक्चुअल थ्रेट है जिसकी बिना पर लोकल गवर्नमेंट ने ये ख़त लिखा है कि आप प्लीज़ किसी सोर्स के ज़रिए ख़िताब कर लें। ठीक है, तो ख़ुद उधर प्रेजेंस ना दें, वो भी आपको बता देता हूँ जी। लेकिन 2 खबरें बड़ी ज़बरदस्त हैं जी बीच में इसमें। सबसे पहले वॉइस ऑफ जिस तरह वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं, इस तरह वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, जी हाँ, साबिक फ़ौजियों की एक ऑर्गेनाइजेशन है VOP जिसे कहते हैं, जिसमें 50,000 मेंबर हैं, कमीशन और नॉन कमीशन। उन्होंने ख़त लिख दिया जी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाए। रजीम चेंज हम नहीं मानते, मौजूदा हालात में सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। तो ये जहन में रखने के जो साबिक फ़ौजी जो अफराद हैं जो रिटायर्ड हैं उनकी जानिब से, और अब ये दूसरी तंजीम है वॉइस ऑफ वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, जी हाँ, कमिश्नर नॉन कमीशन फ़ौजी अफसरान ने भी कह दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, मौजूदा हालात तकाजा करें। तो ये मैं आपको बता दूं, ये पूरी ब्रेन है, ये इनकी बातें इदारे सुनते हैं, समझते हैं और उनको नोटिस में रखते हैं। तो उनका वो लेटर है, ये लेटर भी आप देख लें। इस लेटर की मद में ये सारी बातें हुई हैं, और इस लेटर उन्होंने लिख के इस बात की तायद कर दी है कि हम अमरीकी जो साजिश है उसको नामंजूर करते हैं पाकिस्तान में, और इस वक्त फ्रेश मैंडेट चाहिए, और ये 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अमेरिका की रजीम चेंज करने वाली पॉलिसी को हम नहीं मानते। अच्छा, ये हो गया। अब सुन ले जी, इमरान खान साहब के ऊपर सबसे पहले वो जो ECL के अंदर नाम डालना है जी, सुन लें।
इमरान खान समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियात के नाम ECL में डालने की तजवीज़ तैयार हो चुकी है। ये तजवीज़ ECL कमेटी के इजलास में पेश की गई है। राना सनाउल्लाह साहब हैं जी, ध्यान में रखिएगा। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मुमकिन तौर पर जो नाम शामिल करने की बात हो रही है उनके नाम भी आपको बताता हूँ। ECL कमेटी वफाकी काबीना को नाम भिजवाने की सिफारिश करेगी। लिस्ट को मंजूरी के लिए वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत के कई वजीर, मुशीर और ब्यूरोक्रेट के नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई है जी। और इस सिलसिले में राना सनाउल्लाह का नाम अभी तक ECL में खुद भी मौजूद है जी, वज़ीर दाखिला। ये आपने जहन के अंदर रखना है। इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं जी, फवाद चौधरी साहब का आ रहा है, शहजाद अकबर साहब का आ रहा है, आजम खान, शहबाज गिल और दीगर ब्यूरोक्रेट से इमरान खान के अलावा इमरान खान का नाम भी ECL में डालने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर गौर व खौस हो रहा है। और इस सिलसिले में वफाकी काबीना के इजलास में इन मुमकिन नामों के हवाले से, तजावीज़ के हवाले से रिकमेंडेशन सामने आएगी तो पता चलेगा, लेकिन सिफारिश कर दी गई है। तो इन लोग इमरान खान को मुल्क से बाहर शायद जाने से रोकना चाह रहे हैं। खान साहब तो जाना चाह नहीं रहे हैं। इस वक्त बता रही है जी, इस वक्त लाखों लोगों से इस वक्त खिताब कर रहे हैं ट्विटर स्पेस पे इमरान खान, लाखों लोगों से। ट्विटर भी तो झूठ नहीं बोलेगा ना, वो तो हम 10-15 हज़ार कर देते हैं जलसों को, तो ये ट्विटर पे इस वक्त लाखों अफराद के साथ इमरान खान साहब खिताब कर रहे हैं। और जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी सारी दुनिया इस वक्त सुन रही है। तो मैंने चंद रिस्पॉन्स तो बता दी, लेकिन मैं अब असल खबर की तरफ आ जाऊँ कि जी हाँ, थ्रेड क्या है जी, एक्चुअल थ्रेड है जी। ये लेटर तो आप सामने देख लें जी, ये लेटर है जिसमें इदारों ने इमरान खान साहब को मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत से रोका है और ख़त पे कहा सिक्योरिटी खदशात मौजूद है, वीडियो लिंक के जरिए खिताब करें। ठीक है, ये तो आपके सामने आ गया। अब क्या है जी, मेरे पास कोई इंसाइट्स है कि स्नाइपर शूटर के हवाले से इतलात है, क्योंकि इमरान खान को ज़िंदगी को ख़तरा किसी खुदकुश हमले से नहीं है, अच्छा किसी प्लांटेड डिवाइस से नहीं है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें सिक्योरिटी के अंदर कवर हो जाएंगी। खान साहब ने आना हेलीकॉप्टर के ज़रिए, जिस तरह कराची में आए थे जहाज़ के ज़रिए, इसी तरह ये सारा मामला होना है। खान साहब के हवाले से जो थ्रेट आई है, जिसको खान साहब खुद भी तो कह रहे हैं ना कि मेरी जान को ख़तरा है, PTI की खुद भी आला क़यादत कह रही है कि खान साहब की जान को ख़तरा है। और जब अगर मुबैना तौर पर ये मान लिया जाए कि ये साजिश अमेरिका ने तैयार की है, तो डेफिनेटली खान साहब की जान को ख़तरा है। भुट्टो साहब, लियाकत अली खान, ये सारे कहाँ से मिल रहे हैं जाके? ज़िया-उल-हक साहब का कहाँ से मिल रहा है मामला? ये रजीमें चेंज करने वाली मामला कहाँ से मिल रहे हैं? सब यही कहते रहे ना अमेरिका शामिल था। तो अगर ये बात है, अगर क्या बात है तो ये तो थ्रेट तो है। तो थ्रेड के हवाले से जो इतलात है वो ये है कि स्नाइपर शूटर। अब ये सारा इलाका आप देख लें, वॉल सिटी है, मीनार पाकिस्तान का इलाका, राइट साइड पे इसके रावी रोड है, लेफ्ट साइड पे बादशाही मस्जिद है, शाही कला का इलाका है, सामने इसका मोनी रोड का इलाका है, और ये तमाम इलाका थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। और इससे मुतल्लिक इतलात है कि यहाँ स्नाइपर शूटर यहाँ जो दूर से स्टेज पे करे, और इस सिलसिले में बातचीत चल रही है कि इमरान खान साहब को बुलेट प्रूफ शीशा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, मगर खान साहब पूरा तैयार है। कहा दुनिया की कोई ताकत मुझे जलसे में खिताब से नहीं रोक सकती। पहली बात यह, खान साहब मुकम्मल तौर पर अपने बयानी के लिए मरने के लिए तैयार हैं, अल्लाह उनकी जान को महफूज रखे, लेकिन वो इतने जज्बाती हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे किसी किस्म का कोई थ्रेट का बार नहीं है, कोई असर नहीं है, स्नाइपर शूटर हो या कुछ हो। ये पर्सनली उनको मैसेज भिजवा दिया गया है कि आपको इस हवाले से। तो मेरे पास भी इंसाइट थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, इट्स अनदर थिंग। लेकिन कल का जलसा क्योंकि इस जलसे के बाद इमरान खान साहब ने कोई जलसा अनाउंस नहीं किया हुआ, कल के जलसे में ही, यानी आज शाम के जलसे के अंदर ही इमरान खान साहब ने बताना है कि अगला लायामल क्या है, पहिया जाम करना है, धरना देना है, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च है, क्या है वो स्ट्रेटजी उन्होंने देनी है। और डेफिनेटली दीगर चीज़ों के भी वो जवाब देंगे, लेकिन सबका सीरियस जो है वो ये, और खुद भी पीटीआई के ज़रा ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अपने बयानिए पर जान देने के लिए तैयार हैं, और पीटीआई खुद भी कह रही है कि उनकी जान को ख़तरा है, और रजीम चेंज करने वाले इतने तगड़े हैं कि वो इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ज़िले हुकूमत का ये जो थ्रेट है, इसको आपने नॉन सीरियस नहीं लेना। आपने ये नहीं समझना कि वैसे ही कोई थ्रेट दे दिया गया और कहा दिया कि इमरान खान साहब जलसे के अंदर ही जाएंगे। सीरियस थ्रेट है इमरान खान साहब की ज़िंदगी को, तो ये आपने जहन में रखना है। रही बात जिसको अपनी ज़िंदगी से किसी किस्म का कोई वो नहीं है कि वह अपने बयानी के ऊपर मैं खड़ा हूँ चाहे जान भी चले जाए, आपको थ्रेट मिला होगा, आपकी जान को ख़तरा, आपको मतलब आप जहाँ लाखों लोगों के बीच में होंगे वहाँ से एक स्नाइपर शूटर होगा किसी बिल्डिंग शिल्डिंग से, कुछ भी ऐसा चीज़ है, तो वो अगर होगा तो अब उस पर भी वो जो बंदा कंप्रोमाइज़ ना करे, वो किसी ECL की लिस्ट पर कंप्रोमाइज़ करेगा।
तो राना सनाउल्लाह साहब को मेरा ख्याल है अपने वो तमाम इकदाम को ध्यान से रखना चाहिए कि ऐसा भी तासुर ना हो ना कि जैसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होना शुरू हो गई है। पहले दिन उनकी हुकूमत आने से पहले ही शहजाद अकबर, आज़म खान, शहबाज गिल, इन तमाम के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए थे। अब इमरान खान साहब का भी इसी में कोई प्लान उनसे उन्होंने दिया नहीं है कि वो जाएंगे। तो इतने बड़े बयानी के साथ, इतने बड़े पराए के साथ कोई मुल्क से बाहर जाके फ़रार होकर बैठ जाए, मेरा ख्याल है ये बजाते खुद एक सियासी उनका अपना कत्ल हो सकता है। तो खान साहब को कोई टेंशन नहीं है। दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। मैं अगली वीडियो में आपको कुछ दीगर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपनी आपके साथ शेयर करूँगा। थ्रेट ओरिजिनल है। परवरदिगार इमरान खान साहब को, पाकिस्तान के तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।